हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंदना शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लास 10th का बेटा चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो की काफी डिमांड आ रही थी क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइट करवा दीजिए। तो उनकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए बेटा इसे ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता ही क्या है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा सबसे पहले हम करें रिफ्लेक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो में। तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट का पाथ तो चेंज होगा लेकिन उसका मीडियम चेंज नहीं होगा। इसे कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक लाइन दिखाई दे रही है सिंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बेटा, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन होती है। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। देखिए यहां से एक लाइट आई बेटा, ये जो आपको बीच की लाइन दिखाई दे रही है ये नॉर्मल होता है बेटा, 90 डिग्री के ऊपर रहेगा ये। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो ये लाइट देखो इधर नहीं आई, इसने मीडियम क्रॉस नहीं किया, ये वापस चली गई। तो इसी मीडियम से और इसी मीडियम में बेटा वापस चली गई। देखो आपको ऐसे एरो दिखानी है कि इस मीडियम में आ रही है और वापस जा रही है। तो ये जो रे गई है ना बेटा, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ हुआ है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो जो एंगल आई बना है और एंगल आर बना है, ये आपको नॉर्मल के साथ बनाना है बेटा। ये जो नॉर्मल लाइन दिखाई दे रही है इसके साथ बनाना है हमेशा। तो आई एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा दूसरा जो हिस्सा है वो हमारा है रिफ्रैक्शन। ये क्या है, सेम डेफिनेशन है बेटा, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। बस विदाउट की जगह क्या हो चुका है, विद। यानी इसमें चेंज नहीं आएगा और इसमें चेंज आएगा मीडियम में। यहाँ पे मीडियम नहीं बदल रहा है, यहाँ मीडियम बदलेगा। कैसे, देखो आपको यहाँ दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले देखो ये वही लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। तो दो मीडियम को अलग अलग करेंगे। अब एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। देखो अगर लाइट बेटा रेयर से डेंसर में जाएगी तो देखो बैंड होगी कैसे, इस नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, इसकी तरफ मुड़ गई। लेकिन अगर डेंसर से रेयर जाएगी ना बेटा तो इससे दूर जाएगी। देखो ये लाइट आई, इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस लाइट, ये लाइट आ रही है देखो एरो, इसको इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ी है और यहाँ पे क्या हुआ, इस नॉर्मल से दूर गई है। ठीक है, ऐसा क्यों है बेटा कि डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड कम होती है, भारी मीडियम कह सकते हैं, तो इसकी तरफ धीरे धीरे आएगी। और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो इससे हमें क्या कहेंगे, ये स्पीड में आगे चली जाएगी। तो देखो ये दूर मुड़ गई इससे। तो यहाँ हमारा रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ हमारा डेंसर टू रेयर हुआ, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और ये जो देखो आई एंगल यहाँ पे नॉर्मल के साथ बन रही है तो वही है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये जो आर है ना इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ देखो बेटा ये जो एंगल आई है ये एंगल आर बराबर होगा, यानी 30 डिग्री पे अगर लाइट आ रही है ना तो रिफ्लेक्शन में 30 डिग्री पे वापस जाएगी। 40 डिग्री पे अगर आ रही है ना बेटा तो 40 डिग्री पे वापस जाएगी। 50 डिग्री पे आ रही है तो 50 पे, यानी जितना आई होगा ना बेटा उतना ही आर होगा। यानी एंगल ऑफ आई इक्वल होता है बेटा एंगल ऑफ आर के। ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ दूसरा लॉ आता है स्नेल्स लॉ, इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से बता देंगे इसे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, HBSC और CBSE दोनों बोर्ड एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। देखो पहला लॉ बेटा दोनों में सेम रहेगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन का मतलब बेटा तीनों जो लाइंस हमने बनाई है वो इसी बोर्ड पे थी ना बेटा, जैसे ये था या ये था, इस बोर्ड के अलावा तो कहीं नहीं गई, चाहे वो सेम इसकी तरफ मुड़ रही थी या इससे दूर जा रही थी। दोनों ही केस में सारी लाइंस इस बोर्ड पे थी, इस बोर्ड से निकल के बाहर तो नहीं आई। अगर इस बोर्ड से बाहर निकल के आएंगे तो हम कहेंगे कि दूसरा प्लेन था। अगर इसी के ऊपर है शीट ऑफ पेपर पे तो ये सेम प्लेन है बेटा, तो इसका मतलब तीनों लाइंस जो होंगी वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा जो लॉ है वो है बेटा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो मैंने बताया भी था आपको कि जितना एंगल बना के लाइट आएगी उतना ही एंगल बना के लाइट जाएगी। तो ये दूसरा लॉ है बेटा आपका।
इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो अगर लाइट दूसरा मीडियम क्रॉस करेगी तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, वहां पे दूसरा होता है। वहां क्या होता है, जो ये एंगल है ना इंसिडेंट एंगल, इसको अगर साइन के साथ करें और ये जो एंगल आर है इसको अगर साइन के साथ करें, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप 10th में पढ़ेंगे बेटा। अभी 10th का मैथ में लास्ट सेकंड सेम के अंदर आएगा बेटा, ये 8th चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री नाम से, वहां पे आपको साइन कोस टेन पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए आप एक बार समझ लो इसे, साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर, यानी आई और आर के साथ साइन फंक्शन अगर लग जाता है और उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं यानी डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू फिक्स रहती है। फिक्स मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको कितना रहना है, 4 रहना है, तो ऐसा होगा ये 8 है या ये 2 हो जाएगा, अब भी 4 बना। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 16 ले लिया हमने, यहाँ पे 4 ले लिया, ये भी अभी कितना हुआ 4। मतलब आपस में ही वैल्यू में चेंज आता रहेगा, ओवरऑल वैल्यू उतनी की उतनी ही रहने वाली है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा। और ये जो कांस्टेंट होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, और यहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, ये मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, रेयर मीडियम में तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो वैक्यूम में जब कोई मीडियम नहीं है उसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो, और जो मीडियम है उस वक्त लाइट की जो स्पीड होती है उसके रेशियो को बोलते हैं बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि दो मीडियम अगर चेंज किए, ग्लास से वाटर में जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, उस टाइम पे भी तो मीडियम चेंज हुआ, उसमें स्पीड चेंज होगी, तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बेटा। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से डिनोट करते हैं। और लाइट की स्पीड इन वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बेटा स्पीड की यूनिट होती है। तो ये रेशियो बन गया sin I by sin R इज इक्वल टू n। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बेटा स्नेल्स। ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर्स और लेंसेज। देखिए बेटा मिरर हम यहाँ पे बेसिकली स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। सेम लेंस भी दो टाइप के पढ़ने वाले हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, कनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव रहने वाली है दोनों की। कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहने वाली है दोनों की। ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है बेटा, हमारा एक रूल है कि हम लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस होंगे, मान लो ये लेफ्ट है इधर, ये लेफ्ट वाले हिस्से को हम नेगेटिव लेके चलते हैं और राइट वाले हिस्से को हम लेके चलते हैं बेटा पॉजिटिव। इन डायग्राम्स को बेटा हम कुछ अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, हमने क्या लिया, ये हमने कनकेव मिरर लिया बेटा, इस तरफ ये वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। इसका जो फोकस होता है बेटा वो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड फोकस है। ये पोल होता है बेटा, जहां पे ये इंटरफेस को ये लाइन टच कर रही है पोल है। पोल से ये दूरी जो है फोकस की, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। और इतने ही डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ की दूरी को बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, यहाँ की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है। देखो लाइट आएगी बेटा ऐसे, इस तरफ से आती है लेफ्ट साइड से, यहाँ से लाइट आई हमारी। अब इसका मेन फोकस ये है और मिरर हमारे रिफ्लेक्शन करते हैं, तो उस तरफ तो जाना नहीं है, आना इधर ही है। तो इसका मेन फोकस है, तो बेटा होगा क्या, यहाँ पे लाइट मिलेगी। देखो इधर ऐसे, ये दिख रहा है आपको। देखो ये जो एरो है ये शो कर रही है कि लाइट इधर आ रही है, और टकरा के ये जो एरो ये शो कर रही है कि इधर से लाइट टकराई और इधर आ गई फोकस पे, और ये एरो शो कर रही है कि यहाँ से लाइट आके टकरा के इधर चली गई। तो कहाँ मिली बेटा, ये फोकस पे। रियल में दोनों लाइट फोकस पे मिल गई है, जो रियल में मिलती हुई दिखाई देती है ना बेटा जहाँ पे, तो इसमें सभी और भी जितनी रे आएंगी वो भी सारी यही मिलेंगी। तो एक पॉइंट पे ये सारी लाइट्स को मिला रहा है, इसे बोलते हैं कन्वर्ज करना। तो इसीलिए इस मिरर का नाम होता है बेटा कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे जाके मिला देता है, रियल में मिला देता है। इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है लेफ्ट साइड रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में जहाँ पे लाइन मिल रही है वहां बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक बात को आप ध्यान रखना बेटा, मिरर के केस के अंदर लेफ्ट साइड जो इमेजेस बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, लेंस में उल्टा। अब देखिए हमारा दूसरा जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। यहाँ देखो इसका जो सरफेस है वो कैसा है, ये ऐसे है। यहाँ पे ऐसे था बेटा, यहाँ अंदर की तरफ लाइट आ रही थी, यहाँ पे बाहर की तरफ आएगी टकराएगी और वापस कैसे, इसी मीडियम में आना, उधर जाना नहीं है, तो इसी मीडियम में आना है इसको। लेकिन इसका फोकस बेटा राइट साइड है। देखो ये पोल, इसका फोकस देखो यहाँ था, इसका यहाँ है।
उतनी दूरी पे देखो सी पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन लाइट को तो इधर आना नहीं है कि मिरर तो रिफ्लेक्शन तो करते नहीं है बेटा, तो क्या होगा, इसको जाना तो वापस है, लेकिन ऐसे जाएगा कि कहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा बेटा, फोकस। कहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, फोकस पे मिलता हुआ दिखाई देगा बेटा, लेकिन लाइट वापस होगी। अब ये क्या होगी, जितनी भी लाइट आएंगी बेटा, ये इधर चली गई, इधर चली गई, फैल गई, फैल गई, तो इस चीज को बोलते हैं बेटा डाइवर्स करना, यानी कि इस मिरर का नाम क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये भी क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में कि व्हाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो रीजन ये होता है, ये क्या करता है, सभी रेस को कन्वर्स करता है एक पॉइंट पे और ये डाइवर्स कर देता है बेटा। सेम एज इट इज, देखो लेंस वाले केस में आ जाओ। अब देखो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा आपका, ये है कनकेव लेंस, ठीक है। ये ऐसे, ये क्या होता है, देखो कॉर्नर से मोटा है और बीच में से पतला होगा। यहाँ देखो ये कॉर्नर से पतला है बेटा और बीच से मोटा होगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें बीचों बीच एक लाइन है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है, इसके दोनों तरफ फोकस होंगे। ये 2f1 वही सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम यहाँ पे 2f1 वाला पॉइंट करता है। तो f1 2f1 f2 2f2 सेम, f1 2f1 f2 2f2। इसमें देखो लाइट बेटा, देखो वैसे ही पैरेलल आ रही है, यहाँ पे भी देखो लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, ये आ रही है। क्या करना है, रिफ्रैक्शन, उधर जाना है, उस मीडियम में जाना है। तो हमें पता है कनकेव का तो फोकस मेन बेटा लेफ्ट साइड होता है, हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव, तो जाना उस तरफ है, लेकिन ऐसे जाएगा कि किसकी तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो रियल में बेटा मिल रहा है, तो इसकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगी वर्चुअल वेक्टर, बिल्कुल अपोजिट है, एकदम एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ बेटा, और ध्यान से देखना एक बार। दोबारा से देखेंगे इसको एक बार, देखो दोबारा से देखो, देखो मिरर है, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट साइड फोकस है बेटा और इसका राइट साइड फोकस है। लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, दोनों में आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सिंपल याद रखूंगा। इसमें क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होना है, इसी मीडियम में आएगी, तो रियल में मिल गई है, देखो ये मिल गई, यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे इधर आनी, इधर तो जा नहीं सकती है, लेकिन ऐसे जाएगी बेटा कि कहाँ पे दिखाई दे, फोकस पे, तो उधर चलेगी। तो इसमें लाइट फैल गई तो डाइवर्जिंग, इसमें मिल गई तो कन्वर्जिंग। सेम उल्टा होता है ये केस, कनकेव के केस में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पीड में बना सकते हो आप, समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पे f1, ये f2, यहाँ पे f1 f2। अब हुआ क्या, लाइट आई, इधर देखो ये दोनों में, इसमें भी लाइट आएगी, ये देखो आगे हुआ क्या, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है, इसमें तो इसी तरफ आना था, इसमें इस तरफ जाना बेटा, मीडियम को क्रॉस करना है। तो मीडियम को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ पे मिलना है, देखो इसका मेन फोकस कनकेव का इधर था, लेफ्ट साइड, इसमें तो रिफ्लेक्शन था, इसमें रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे डॉट डॉट करती हुई दिखाई देगी बेटा, उधर चली जाएगी ऐसे। देखो इसकी तरह हुआ नहीं, यहाँ देखो इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन है, रियल में मिलना है, ये देखो मिल गई, तो इसमें कन्वर्स करते हुए दिखाई दे, इसमें डाइवर्स, तो ये कन्वर्जिंग लेंस हुआ बेटा, उल्टा है, कन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको समझ में आई होगी बात अच्छे से। अब देखो बेटा अगला जो टॉपिक है हमारा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे देखो, हमें इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स को याद रखना, बिल्कुल ही आसान है। 4 रूल है, ये मिरर्स की है, सेम एज इट इज लेंस के मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे कनकेव मिरर है बेटा, ये हमारा, और यहाँ पे हमारा कौन सा है, कन्वेक्स। दोनों में देखो पहला रूल कहता है पैरेलल टू फोकस, यानी जो लाइट पैरेलल आएगी ना बेटा, देखो यहाँ पे लाइट आ रही है पैरेलल, वो फोकस से जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये पैरेलल आ रही है, इसका फोकस इस तरफ है, डॉट डॉट करके फोकस की तरफ मिलाना है, उधर चली जाएगी। तो पैरेलल टू फोकस पहला रूल। दूसरा रूल उल्टा कर दो, फोकस टू पैरेलल, यानी कि जो लाइट फोकस से आ रही है वो कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल, सेम एज इट इज। देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो एरो, इधर आ रही है फोकस पे, और जा कैसे रही है, पैरेलल, ऐसे जा रही है। एरो का थोड़ा ध्यान रखना है, बच्चे ज्यादातर बना तो देते हैं लेकिन एरो नहीं लगाते, उल्टी सीधी लगा देते हैं। थर्ड जो रूल होता है बेटा सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ में जा रही है उसी पाथ में वापस, सेम एज इट इज। देखो यहाँ पे डॉट डॉट करके लेके आना है, यहाँ सीधा। फोर्थ है वही वाला अपना एंगल आई बराबर एंगल आर, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। तो ये 4 रूल है, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू
पैरेलल, सेंटर टू सेंटर और आई इज इक्वल टू आर। बस शॉर्टकट में याद रखो कि पैरेलल लाइट फोकस से जाएगी, फोकस वाली पैरेलल जाएगी, सेंटर वाली सेंटर से जाएगी और आई वाली उतना ही एंगल बना के वापस जाएगी पोल से। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा बेटा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस और पावर की यूनिट डायोप्टर। इसमें एक टॉपिक हमने स्किप किया है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स और लेंसेज। वो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे बेटा। अभी के लिए हम ये करते हैं, इससे हमारा पूरा जितने भी इसके टॉपिक्स हैं कंप्लीट सिलेबस में सारे कवर हो जाएंगे और शॉर्टकट में आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको इजीली ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। देखो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है बेटा, फोकल लेंथ, मिरर हो या लेंस हो। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा बेटा। जैसे कि आप कोई भी मिरर यूज कर रहे हो, कोई भी लेंस यूज कर रहे हो, इस लाइन को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट पोल होता है, आपको पता है अच्छे से, ये फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से आके दूरी फोकल लेंथ होती है, यहाँ से आके दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा। ये इसकी आधी होती है, फोकल लेंथ r की आधी होती है, r f की डबल होती है। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रखा जाएगा बेटा, कहीं पे भी रखे, सामने रखेंगे लेंस या मिरर के तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे ना हमेशा, तो ये जो डिस्टेंस होगा u होगा, यानी हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज आपकी इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे ही सेम बेटा हमारे पास आता है लेंस फॉर्मूला। तो देखो लेंस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं एक ही डिफरेंस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ गया है माइनस। अब देखो उसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को अगर हम उल्टा कर दें, डिवाइड कर दें, 1/f वो पावर होती है। अगर मीटर में फोकल लेंथ है बेटा 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद है बेटा SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। और पेपर में ये पूछते हैं कि 1 डायोप्टर क्या होता है।